नमस्कार। टुडे टॉक में अपने सबके स्वागत है। हम प्रमोद शाह। टुडे टॉक समसामयिक विषय वस्तु वर्तमान अवस्था एहि विषय सबमे परिचर्चा करै छी। आई एहने चर्चा परिचर्चा के लिए जनकपुरक अवस्था, जनकपुर के खास करके व्यापार व्यवसाय जे विगत के तुलना में वर्तमान में की अवस्था है, एहि संबंधी चर्च परिचर्च करब। आ एहि संबंधी चर्च परिचर्च के लिए हम सब निमंत्रणा कने छी जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष, जनकपुर जेसीज के पूर्व अध्यक्ष, के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार सेहो छथि, तहिना लायंस क्लब जनकपुर राजधानी के अध्यक्ष सेहो छथि जितेंद्र महासेठ। स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले शुरुआत करी अपने सब व्यापार व्यवसाय से। जनकपुर धाम के व्यवसाय के बात करी तो विगत के तुलना में अवस्था बड़ा डगमडोल अवस्था है। किस अवस्था अपने सबके की विश्लेषण है? निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थिति में भी, इससे पूर्व में भी जनकपुर के मात्र नहीं पूरे देश के अर्थतंत्र एकदम धराप में से। कारण तो बुझले होते कि अभी जे 2019 से शुरू भेले कोरोना काल शुरू भेले, प्रथम लहर, दोसरो लहर, अब तेसरो लहर विभिन्न राष्ट्र सब में आबि रहले, तो जनकपुर भी वैसे अछूतर नहीं। लेकिन जे फर्स्ट लॉकडाउन भेले बहुत लगभग बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन रहे, ओहिमे व्यवसायी सबके आर्थिक अवस्था एकदम चरमर हो गई। लेकिन एहि बाजी के भी जनकपुरवासी के सतर्कता के कारण और उद्योगी व्यवसायी के एकदम शॉर्ट पीरियड में लॉकडाउन खत्म भ गए। लेकिन ओकर असर, लॉकडाउन तो खत्म भ गए, ओकर असर दीर्घकालीन रूप में स्थापित रही। जे लगभग विगत 4-5 वर्ष के व्यवसायी सबके स्थिति परिस्थिति जे जनक खास करके धनुषा जिला के उद्योगी व्यवसायी सबके जे परिस्थिति देखबे तो लगभग 2.5-3 वर्ष हम सब बंदाबंदी अवस्था में छी। अब ये हम कौन हिसाब से क्या भूचाल 2072 साल में तही से जोड़ सकी छे। लगभग 5-6 महीना पूरे नेपाले के बाजार अति व्यवसायी ओन अवस्था में रहे। तकर बाद अपने के मधेश आंदोलन भेले, जनकपुर के सड़क टूट फूट भेले, तकर बाद 8 महीना सब मिला के 2.5 वर्ष से बेसी भ जाए। तो एगो बुझ सकी छी अवस्था परिस्थिति की ये धनुषा जिला के व्यवसायी के जे कनिका एक्स्ट्रा मार में दोसर जगह से कि जे 5 वर्ष में 2.5 वर्ष शटर बंद रहते तो संचालन खर्च घर बाहर नहीं रुके, वो परिस्थिति केहन हो सकी से अपने कल्पना कर सकी छी। जनकपुर धाम पुनर्निर्माण के क्रम में रहे, सड़क बन के क्रम में 1 करोड़ के जतेक भी मकान सब है सब टूट गए। ओहि क्रम में जे व्यवसायी सबके देखल गेल रहे, व्यवसायी सब बड़का बड़का व्यवसायी सब जनकपुर धाम के मुख्य मार्केट में व्यापार संचालन करै छलै, मुदा अखन वो सब गायब छै। अपने सब देखलिए बात के ध्यान दिलिए? आंशिक रूप में जे व्यवसायी संचालन करै छथिन तो एगो चीज कथी कि टूट फूट के क्रम में जे व्यवसायी सभी से दोसर जगह स्थापित भी भ गए जनकपुर के दोसर पार्ट में। वही क्रम में क्या तो व्यवसायी संचालन कर के तरह है, लेकिन विकल्प के खोजी में चले गए। कुछ व्यवसायी वास्तव में ये अभी वर्तमान परिस्थिति में तो वैसे पहले अवस्था में पलायन ऐसा जे उनका ओकर जे आर्थिक पीड़ा है से सहन नहीं कर पलायन हो कि कुछ व्यवसायी से अवस्था सृजना भेल सब पलायन भी भ गए। लेकिन समग्र में परिस्थिति ओतेक नीक कहबे जनकपुर के व्यवसाय के पूरे नेपाल के जे अर्थतंत्र से मूल्यांकन कर सके कि व्यवसाय कंडीशन ओतेक नीक नहीं है। और नेपाल सरकार आश्रित करता है ओकर कोनो मतलब अपने पर डिपेंड होए वाला कोनो प्रोजेक्शन नहीं। संपूर्ण 100% करे में ये देश चल रहा है, टैक्स में चल रहा है। तो जे खास करके हम सब बारंबार सरकार जरे सरकारी विभिन्न निकाय जरे
मांग करी विभिन्न चीज व्यवसायी के सहूलियत के लगी तो कनी मनी आंशिक रूप में अभी, लेकिन जै हिसाब से उदार भर सरकार के आवे चाहिए से परिस्थिति भी सृजना नहीं भ रहल छै। जनकपुर धाम के अर्थतंत्र डगमडोल स्थिति छै, अपने कहबे के लिए व्यापार व्यवसाय बड़ा नाजुक अवस्था में छै। एके दोषी केकरा अहाँ लगा रहल छी? दोषी के? देखियो दोष एकर तो दैविक प्रकोप कतऽ है, एकर दोषी तो क्यों नहीं है, लेकिन जे क्राइसिस होय ओकर मैनेजमेंट ओकर बाद जे होय के चाहिए जे सरकारी पक्ष द्वारा, तो ओहिमे नेपाल में स्थिति परिस्थिति की है हम सारा चीज सेक्टर में देख रहल छियै कि एगो स्थिर सरकार नहीं रहल, सरकार स्थिर 2/3 के रहल तैयो विवादे में रहल, एगो स्टेबल राजनीतिक अवस्था स्टेबल हो नहीं सक रहल है। तो कतौ न कतौ देश के जे नेतृत्व के जिम्मा लेने है ओकर 100% दोष और जिम्मेवारी उनका लेबे के चाहिए। और समस्या तो सब तरह भी, लेकिन समस्या के उचित समय में उचित तरीका से अगर निदान नहीं होते तो ये देश के जो अर्थतंत्र से लक एक संपूर्ण जनता उद्योगी व्यवसायी सब अति आर्थिक पीड़ा से लक संपूर्ण पीड़ा में निश्चित रूप में रहते। लेकिन आगामी दिन में भी ये पीड़ा कम होए वाला खत्म होए वाला अवस्था नहीं देखी छी, कैला कि सरकारी तह से भी विभिन्न पछिल्लो अवस्था में परिस्थिति सब जे ऐसे पहले भी लॉकडाउन के अवस्था रहे जे सृजना भेल रहे, जनकपुर में जो परिस्थिति सृजना भेल रहे जे हॉस्पिटल पैक रहे, सारा चीज पैक रहे, उन कंडीशन में भी मतलब सरकारी निकाय के उपस्थिति बाहेक जे एक नेतृत्व वर्ग है, संपूर्ण नेतृत्व वर्ग के हम कह जाए कि जब जब विकट के समय अभी जनकपुर में तो रंग छोड़ के भाग वाला एक नेतृत्व पंक्ति सब है, चाहे कोई पार्टी की हो, जे लगभग कुछ दिन पहले के हम सब चुनाव जीत गए तो लगते 10 दिन के बाद कोरोना के स्थिति एकदम भयावह स्थिति भ गए सेकेंड लहर के कारण से। जनकपुर के जहिया प्रादेशिक अस्पताल में 23 को फर्स्ट मीटिंग में बैठल 23 को बेड मात्र रहे, 23 को बेड, लेकिन निजी सेक्टर के हम सब ओकरा रिक्वेस्ट के लिए जिला प्रशासन कार्यालय से रिक्वेस्ट कल कि जनता के जान जोगावे के लगी कम से कम निजी सेक्टर भी आगाड़ी बढ़े। लेकिन धन्यवाद दिए चाहिए निजी सेक्टर के कि जे निजी अस्पताल सब है वो तुरंत अपन बेड कैपेसिटी बढ़ाकर लगभग अभी 6 से 4 बेड कैपेसिटी, वही समय में भी 400 से 500 बढ़ल है। डेली अपने के 450 सिलेंडर के जरूरी पड़े जनकपुर में, लेकिन एक उत्पादन 3 से वो लाइन एक बाजी ट्रिपिंग भ जाए 2 से मतलब 4 घंटा लगे ओकर मशीन प्रिपेयर होय में। कहियो एहनो समय आले कि गाछे रात में गिर पड़ले, एक रात चलबे नहीं कले, एहन समय बीच में आले कि ओकर मशीन मेंटेन एक ऑक्सीजन प्लांट पर डिपेंड कौन अवस्था में परिस्थिति में जनकपुर में एक प्रशासनिक निकाय सीडीओ साहब, एसपी साहब, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के उद्योग वाणिज्य संघ के जिम्मेवारी भेटल है, गर्व के साथ कह सके कि हमर सबके मेहनत के कारण से और जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के संपूर्ण पदाधिकारी और सदस्य साथी सबके लगनशीलता से एगो सिंगल जान जे हमरा सबके ज्ञात में होय कि ऑक्सीजन के अभाव में एकोटा जान नहीं गेल छै। हाँ, ये परिस्थिति आल 20 बाजी हमरा सबके पूरे काम करे के दौरान में 20 बाजी दुर्घटना हो, मतलब एगो हॉस्पिटल में अगर दुर्घटना होती तो जते को हॉस्पिटल के ऑक्सीजन लागे पेशेंट एक बाजी कोलैप्स होती, वो परिस्थिति बहुते बाजी सृजना भेले। लेकिन हम सब ये महाराज देवी के जानकी जी की स्थान है, वो सब आशीर्वाद प्राप्त रहेगी वो दुर्घटना कतौ नहीं भेले। और वही परिस्थिति में उपस्थिति एक जे हमर नेतृत्व करवाला प्रदेश सरकार हो चाहे एक एगो संघीय सरकार के प्रतिनिधि बाहे जे सीडीओ साहब है ओकर अथी रहे, लेकिन दोसर हमर सबके नेतृत्व नेता सबके कतौ उपस्थिति नहीं देखलिए या प्रदेश सरकार हो कौन बिल्ली में नुकायल रहे, वो जनकपुर वासी के ई बात से भी मतलब जानकारी होना जरूरी है। एहि अवस्था में जब ये सिलेंडर नहीं पावे तो प्रदेश सरकार के विभिन्न नेतृत्व वर्ग से हम नाम नहीं ले चाहो कि प्रेशराइज सीडीओ साहब गए कि बाहर पठाउनु पर्छ के सिलिंडर और जिला में, तो निश्चित रूप में कतौ क्राइसिस अभी है तो लोग पहले अपन घर देखिए, वो एगो सिद्धांत के अंतर्गत
अब हमारा से फाजिल होते तब ना हम कतो पठेबे। लेकिन अही 150 से लगभग 150 से 200 सिलेंडर डेली व्यवस्थापन करे के जरूरत रहे। वही कंडीशन में भी लगभग यह उद्योग वाणिज्य संघ एकदम सफल भऽ सब संपूर्ण एक उद्योगिक व्यवसायी जनता के सेवा कर पड़ी। ओहिमे एकदम जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ गर्व महसूस करे। समस्या तो छै, ई सब एहिठमन के जनतो से बुझे छै जे कोन किस्म के सरकारी तौर से काम भऽ रहल छै, जे कारण से पाछा छै। एकटा व्यापारी व्यवसाय के विषय में हम बात आगा बढ़ाएब जे एकटा कहबी की छै एहिठमन के व्यवसायी सबके खास करके कहब छै कि जहिया से एहिठमन जे पहाड़ी सब छलै, पहाड़ी सब जहिया से विस्थापन भेलै तहिया से व्यापार व्यवसाय घटि गेलै है। कि समस्या व्यवसाय घटक के समस्या के कारण यह भऽ सकै त? देखियो हमें 2-3 गो चीज है। सबसे पहले जनक पछिल्लो गणना अनुसार जनक धनुषा जिला के 8,43,000 चांचो पॉपुलेशन से, लेकिन जनकपुरे बाजार पर वो पूरे पॉपुलेशन जो 10 साल अगाडि 15 साल अवस्था पहिने के अवस्था छलै केंद्रित छलै। जदू कहा के व्यापारी अबै छलै, जदू कहा के उपभोक्ता अबै छलै, सामान लए छलै, बिक्री दै छलै। लेकिन आब की भेलै कि जदू कहा में बड़का बाजार भऽ गेलै, महेंद्रनगर में भऽ गेलै, तरोपट्टी में भऽ गेलै, वीरेंद्र बाजार में भऽ गेलै, ढलकेवर में भऽ गेलै। सब तर बाजार भऽ गेलै तो एक उपभोक्ता के आवश्यकता तो वही से पूरा होई। अब वो डीलरों से भऽ गेलै, डायरेक्ट कंपनी से डीलरों से भऽ गेलै। तो निश्चित रूप में एगो उहो रीजन नहीं कि बाजार के विकेंद्रीकरण भेल, एगो रीजन हो। दोसर रीजन कि जनकपुर के खास के भीतर में निश्चित रूप में ये बात सत्य है कि जय मिक्स कल्चर, हम पहाड़ी समुदाय के बात नहीं मात्र कह रहा छी, अन्य समुदाय सबके भी जब जय मिक्स कल्चर रही ने वो तो सब कुछ नीक रहे। लेकिन वो परिस्थिति जो 2063 के आंदोलन भेले वही सेरो फेरो में कुछ व्यक्ति या कुछ के अपन अपन स्वार्थ रहे, ओकर प्रोटेक्शन देवे के नाम में ओकर नामावली संकलन के थ्रेट जाए लगले कि यहाँ अपन घर बेच के एते मूल्य में जाए कि नहीं जाए। तेहन बात सब भी सुनने छी, लेकिन ओकर पुष्टि हमरा लग नहीं वन बात सब नहीं। ई त नॉर्मल गप में अब जना ई बात जनकपुरे के नहीं है ने, काठमांडू में से हो मधेसी सबके अहिना करके विस्थापित करने छे। नहीं विस्थापित क्यों करे ये चीज नहीं होके चाहिए, या मधेसी समुदाय करे या पहाड़ी समुदाय करे, समुदाय में नहीं लागल है। कुछ जो गलत तत्वों के व्यक्ति ही जो अपन निजी फायदा के लागी एहन या काठमांडू में हुए जो घटना घटले या जनकपुर में जो घटना विगत में घटले तो वो कोनो राजनीतिक दल या कोनो जनता या कोनो ओहन नहीं, पर्सनल कुछ गुट उपगुट कोनो गैंग सब एहन काम हमरा बुझाई कि अहो जनकपुर में अंजाम देने आ काठमांडू में अंजाम देने। तो एक पहाड़ी या मधेसी से हम जोड़ कर हमरा बुझाई कि देखना उचित नहीं होता। जनकपुर धाम के व्यवसाय आ बर्दिवास बगले के बर्दिवास के व्यवसाय कौन अहाँ के अखन बढ़िया बुझाई? दुनू के अपन अपन बात से कोनो अथी जनकपुर धाम एगो व्यावसायिक हब के रूप में विगत में भी चले, आ वाला दिन में भी रहते से एकदम ढुक के साथ कर सकै छी। कतौ कमी कमजोरी भेले वो वातावरण हम सब निश्चित रूप में बनाए। हमर सबके अब ट्रेंड शुरू होते तो एगो जनरल एक दिन में कम से कम अगर ट्रेन चालू भेला के बाद 5,000 आदमी का आवागमन होते। निश्चित रूप में 5,000 आदमी के अगर एक दिन में आवागमन भेले, अगर निर्विवाद रूप में इंडियन कस्टमर सब भी कुछ चले तो व्यवसाय में कोई चीज में घटते तो बढ़बो करते। ये एकदम वो वातावरण आवाला दिन में एक व्यवसाय और केना होते बेसी पर्यटक के हम सब जनकपुर में केना बजाव सकी। वो परिस्थिति तो अभी पछिल्लो कोविड के कारण से न है, लेकिन परिस्थिति ठीक होते हमर सबके प्लानिंग में हम सब एक थालनी करब आ बेसी से बेसी एकरा के जतेक जे धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में एकरा स्थापित क हेबे करे, एकरा और प्रचार प्रसार क जतेक ताल तलैया धार्मिक महत्व बोकने पोखरी जतेक चीज सब है वही सब में एगो उद्योग वाणिज्य संघ भी प्रमोशन क बेसी से बेसी आगंतुक सबके पर्यटक सब बजाव के आकर्षण कर के काम आगामी दिन में करब। ताहि के कारण से कि बाजार व्यवसाय निश्चित रूप में फस्टते और जनकपुर व्यवसायिक हब छले आने वाला दिन में रहते से हम एकदम निर्धक्क बकम कह चाहे।
जनकपुर धाम में ऑक्सीजन प्लांट एगो एहिसँ पहिले के जे कोरोना के समय छलै अखन छै है ओना जे भयावह स्थिति छलै ओहि समय में ऑक्सीजन प्लांट जनकपुर धाम में लागि रहल छै से सुनने रहे अखन के अवस्था की छै? निश्चित रूप में हमरा एक अथी ऑक्सीजन प्लांट शुरू भेलै एहिमे हम कनिका डिटेल क्लास बेसी इंटरेस्ट लेने रही एहिमे तो वही समय में प्रयास भेल रहे कि कोरोना काल में जे एकदम घोरो जो एकदम त्राही मांग रहे ऑक्सीजन के वही समय प्रयास भेल कि प्लांट सुचारू हो जाए, लेकिन कारणवश नहीं हो सकले ओहिके वही समय में नहीं हो सकले। केला तो जे कंपनी से खरीद भेल ओहिके टेक्नीशियन आवे चाहे कोरोना के कारण से नहीं आवे सकले, तो बाहर से जे ओकर संचालक सुनील जी है विजय जी है बाहर से ओकर टेक्नीशियन मंगल, लेकिन वो टेक्नीशियन काम करते करते भी वो पूर्ण रूप से एकरा सेटअप नहीं कर सकल की। लेकिन हमरा 10 दिन पहले बीच में उत्पादन भी भेल बिगड़ल फिर मोटर जे फिर उत्पादन भेल, लेकिन पछिलो 10 दिन पहले हमरा खबर मिलल उनके उद्योगपति जी से खबर मिलल कि अब हम सब उत्पादन एकदम पूर्ण रूप में शुरू कर ली, अब हम सब तैयार छी। डेली के लगभग 450 से 500 तक सिलेंडर हम उत्पादन कर सकी छी। हम अपन काम तो वो एकदम दूगो हमार उद्योग ऑक्सीजन उद्योग एकदम तैयारी अवस्था में है। अब ओहन समस्या ऑक्सीजन के समस्या धनुषा जिला में नहीं आते हम और दोसर जिला के जो एक्स्ट्रा भले तो हमारे सबके दिए हुए कंडीशन भी रहते से हम संपूर्ण एक उद्योगी व्यवसायी जनता के एगो व्यवसायी के तरफ से जानकारी करवा चाहिए। अध्यक्ष जी अपने सबके ई आर्थिक वर्ष के बात कल जाए, एहि आर्थिक वर्ष में अपने लग डाटा है कि कतेक उद्योग स्थापना भेलै अथवा व्यवसाय में बढ़ोतरी भेलै? सबसे पहले तो व्यवसाय उद्योग के बात करें तो उद्योग लगभग एगो ऑक्सीजन प्लांट भेबे कले जी। अपन सबके एक उद्योगपति विश्वनाथ जी से अपने के ढलकेबर में उनकर जे तेल के कच्चा पदार्थ है ओकर रिफाइंड ओकर जे कच्चा पदार्थ है ओकर तेल उत्पादन वाला काम भी बहुत जल्दी शुरू भ रहे। एक दू एगो जे धनुषा धाम में भखर जे मॉल के ओकर थालनी भेले काम लगते अभी समय में 3 गो उद्योग और 2-3 गो उद्योग और पाइपलाइन में लगभग हम सब 6 महीना भेबो निकले मासू के, लेकिन लक्ष्य रखने चले कि अपना कार्यकाल में कम से कम 5 गो उद्योग बैठे, लेकिन हम सब देखी छी कि अब ई 1 साल के भीतरे में 5 गो उद्योग भ रहे तो दोसर 5 गो उद्योग के लगी हमारा सबके टारगेट करे पड़ते आवे वाला साल के लगी ये योजना में छे। और एक निश्चित रूप में उद्योग होते तो एक रोजगारी सृजना होते, एक व्यवसाय बढ़ते, एक आवक जावक बढ़ते, तो वही के संगे संगे उद्योग के संग संगे और व्यवसाय जो ट्रेडिंग व्यवसायी सब है सब में वृद्धि होते जे हमारा आवेला दिन में वन अनुभूति हम कर सकी छी। तेन अवस्था उद्योग के संबंध में वो परिस्थिति है। और जे विगत में संचालन में चले उद्योग सब पूर्ण रूप में संचालन में चल रहे से जानकारी करवा चाहिए। जो कोरोना से बंद अवस्था में या आंशिक रूप में संचालन में चले पूर्ण रूप में चल रहे से जानकारी करवा चाहिए। अपने सब निर्वाचित भेली, निर्वाचित भेला के बाद शपथ ग्रहण अपन पद हस्तांतरण केला के बाद जे एखन धरि तक कोनो काज एहन जे नाम लेल जा सकैए की काज सब के लिए? निश्चित रूप में हमारे सबके जितला के बाद एगो बड़का चैलेंज के रूप में आल कि ऑक्सीजन व्यवस्थापन के जिम्मेवारी जिला प्रशासन कार्यालय उद्योग वाणिज्य संघ के दिल के ओहिमे हम सब एको आदमी के ओहन विकट परिस्थिति में भी मतलब 3 बजे रात में 2 बजे रात में लगभग जब सारा आदमी सुत रहे तो हमार फोन उठे जे विभिन्न जे दुर्घटना सब जे होय वाला परिस्थिति अबे तो हॉस्पिटल कॉल अबे रिस्पोंड करी आ कतौ न कतौ से व्यवस्थापन रात भर घूम के तो उद्योग वाणिज्य संघ ओहिमे सफल भेल छै। एक उद्योगी व्यवसायी के और जनता के जान बचाव में प्रमुख एगो वही उपलब्धि ले सकी छी। रह गेल कि आवे वाला दिन में हमर सबके जे उद्योग हम फसल सब भी एक व्यवसाय सब भी पूर्ण रूप में संचालन में चलल छै। और आवे वाला दिन में बंद नहीं होए के लागी उद्योग वाणिज्य संघ मास कैंपेन से लग संपूर्ण चीज में
सबके काल्हि से शुरू भेलै जे सरकारी मास कैंपेनिंग शुरू भेल, ओहिमे उद्योग वाणिज्य संघ कान मिला कऽ आगाड़ी बढ़ि रहल कि आबऽवला दिनमे ई जे कोरोना से लॉकडाउन होयवला परिस्थिति सिरजना जनकपुर में धनुषा जिला में नहीं होय। आग्रह भी कर रहा छी अपने की मीडिया के मार्फत संपूर्ण उद्योगी व्यवसायी सबके कि न्यूनतम जे अभी के कोविड के समय में जे भौतिक दूरी के बात है, मास्क के बात है, वो चीज सब प्रयोग करी कि हमारा सबके फेर बंद करे वाला अवस्था नहीं आवे और थप बाजार व्यवसाय में हमारा सबके क्षति नहीं पुगे। और रह गई कि उद्योग वाणिज्य संघ में आवेला दिन में हमारा सबके ट्रेनिंग चलबे के जे विगत में जो विभिन्न किस्म के एगो आंतरिक राजस्व कार्यालय के बाजार में निकल तो भागाभाग के स्थिति सब हो, निश्चित रूप में उद्योग वाणिज्य संघ के लगी बढ़िया पक्ष न हम सब चाहे छी कि हम संपूर्ण व्यवसायी के जे व्यवसाय कर रहा छथिन अपन पेशा जे है वही संबंधी दक्षता उनका सबके अथी हो, के लगी उद्योग वाणिज्य संघ एकेडमी संचालन करके हमारे घोषणा पत्र में रहे, वही के लगी हम पूर्वाधार के तैयारी भी कर रहा छी। अभी कुछ बेसी भीड़ भाड़ जमा करके स्थिति भी नहीं, इनका नॉर्मल होते ताल तक हमारे सबके पूर्वाधार भी तैयार हो जाते, 1-2 महीना में ट्रेनिंग हॉल तैयार हो जाते, पूरे व्यवस्थापन हो जाते, प्रोजेक्टर सब जते चीज है सब लगा कर हम सब ट्रेनिंग हॉल के निर्माण कर ले। तो निश्चित रूप में ये जे काम जे हम सबके 2.5 वर्ष 2.5-3 वर्ष अभी बाकी है, उनमें निरंतर रूप में उनका सबके एगो दक्षता प्रदान करे वाला ट्रेनिंग सबके संचालन हो और वही के पूर्वाधार सबके तैयारी में और उद्योग वाणिज्य संघ के व्यवसायी सबके जो रेगुलर काम है तो निश्चित रूप में वो जब हम महासचिव रहे तैयो भी सके समय हमारे व्यवसायी की वही हमारा कार्यालय में जाए 5-10 मिनट से बेसी नहीं रुके पड़े, उनका काम सिफारिश सब तुरंत हो जाए। उस चीज़ के भी अभी हमारे महासचिव मनोज शाह जी उनका नेतृत्व में सचिवालय व्यवस्थापन सबके काम सब आगाड़ी बढ़ रहा है और जते साथी सबके जिम्मेवारी अपन अपन बांटल है, उसमें काम आगाड़ी बढ़ रहा है। और हम सब तागादा करे के क्रम में छी कि भक्खर कुछ दिन पहले जे इनका मीडिया में की कार्रवाई के लगी गुरु भट्टराई जी के अथी कल के वैसे पहले संपर्क करने रही कि हमारे सबके समय कनी दिए कि ट्रेन केला नहीं सुचारू भ रहा, तो काठमांडू रहथिन तो कल कि हम जनकपुर आए तो उद्योग वाणिज्य संघ में हम भेटबे करब, अपने सब फोन करब उन्हें आयल केला तो एक ट्रेन सुचारू हो पड़े। ट्रेन सुचारू के साथ साथ हमारे सबके भंसार के वहू में ज्ञापन पत्र लग आइए भी हम सब जाए वाला छी कि कम से कम जो ट्रेन शुरू होते तो ये भंसार के व्यवस्था भी वही ट्रेन के साथे साथे ये जनकपुर भंसार कार्यालय में हो पड़े। वो चीज सब में हम सब सजग छी, पहल बहुत चीज में पहल कर रहा छी। व्यवसायी के जो रेगुलर आवे वाला समस्या सब है सेहो देख रहा छी। सबसे बड़का समस्या हमारे सबके जे जितला के बाद विगत में भी जे बढ़िया जी का ठोस रूप में पहल नहीं हो सकल है, वही हमारे सबके गंभीर ध्यान आकर्षण भेल कि देखियो एगो खास करके बॉर्डर नाका के हमारे सबके उद्योग वाणिज्य संघ के मैक्सिमम एनर्जी और टाइम वही में एगो जाए है। अगर वो टाइम वही में जनाई बंद भल दोसर काम समय हम सब आगे बढ़ब जो बॉर्डर नाका में कथी कि व्यवसाय करे लगी इनका कठिनाई है। आंतरिक राजस्व कार्यालय अर्थ मंत्रालय अंतर्गत के कार्यालय जो आंतरिक राजस्व कार्यालय है तो वो हमारा सबके लाइसेंस और गोदाम के स्वीकृति बॉर्डर के वरी परी तक एक आधा किलोमीटर 500 मीटर भीतर तक हमारा सबके दी। जब हमारा लाइसेंस दिए तो वही नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय अंतर्गत के जे सशस्त्र प्रहरी हो या सिविल प्रहरी हो जगह जगह पर जो गंतव्य स्थल के VCTS जो कैल सामान रहे गंतव्य स्थल से पुगे से पहले ओकरा विभिन्न बहाना में पकड़ लेलक, बिल उल फाड़ के फेंक देलक। जे पछिल्लो अवस्था में घटना सब हम सब सतत ओकरा प्रतिरोध करने रही, प्रतिकार करने रही कि नहीं, और प्रधानमंत्री जी के ज्ञापन पत्र भी बुझेने रही कि या तो सरकार से कोनो नीतिगत त्रुटि भेल है तो हमारे सबके वो सच्याक परिपत्र कर दू। सब व्यापारी के एगो धनुषा जिला के समस्या नहीं, बॉर्डर साइड के जते व्यवसायी सबके समस्या है कौन तरीका से हम सब करी। देखियो सशस्त्र प्रहरी के BOP ओकर रहे बॉर्डर से 7 किलोमीटर, हमारे सबके स्वीकृति देने रहे आधा 1 किलोमीटर के भीतर में, तो BOP से वो सब अगाड़ी छिड़ल जाते रहे या तो BOP बॉर्डर में सारा पड़ले ओकर बॉर्डर से वही पार जदे तब ना सामान पकड़बे। लेकिन यहाँ 7 किलोमीटर एने पकड़ ली आ कहे कि एकरा बिल नहीं चले बॉर्डर दिशन जाए है वही पार जाए के हमारे सबके शंका लागल तो पकड़ ली आ पकड़ के भंसार बुझाई छै। जब ये भंसार में बुझबी छी तो चचरी लेखा जे गैचा माछ जो फंसी है ना तो तेनाहिते वही में बिना प्रक्रिया के निकली ना, तो से अवस्था सब है। तो वो अवस्था सब में भी
कमी अभी वर्तमान परिस्थिति में कमी आयल है। जे सब तस्करी करी पेशेवर रूप में ओकरा सबसे हमरा उद्योग वाणिज्य संघ के कोनो संबंध नहीं, और कोनो हमरा सबके ओकरा सबके अगर ओहन बातो आते जे राजस्व छली करे वाला सब ओकरा सबके उद्योग वाणिज्य संघ कोनो हालत में स्वीकार नहीं करते, अनस ओकरा सबके सहयोग करते। एकटा महत्वपूर्ण बड़ा भारी समस्या के विषय के रूप में अखन आयल है। चिल्लर ढौआ जो होय छै ने, खास कर 1 रुपया 2 रुपया जितना सबके चलन चलती में छै, वो व्यापार कोनो भी दुकान में जाओ चलबे नहीं करै छै, जबकि सरकार कहै छै कि बंदे नहीं भेल है। जब बंदे नहीं भेल तो क्या नहीं चलै छै, एहि सब पर की पहल करै छै अहाँ सब? निश्चित रूप से चिल्लर ढौआ के बारे में अपना हमरा याद हुआ अपना इंटरव्यू लेने रहे थे कि बैंक सब नहीं लड़ रही से गुनासो कैने रहे, तो हम राष्ट्र बैंक में मीटिंग रहे थे, हम पूछने रहे कि सर यो पैसा चल्छ कि चल्दैन बंद कर दिनु पर्यो, होइन चल्छ पैसा। अब रही गेली कि चिल्लर वास्तव में जे अथी ग्रास रूट के जे हमर सबके व्यवसायी सबके एहिके लागि हम सब बात रखने छी कि अभी बैंक सब में हम सबके 50-100 के नोट भी व्यवसायी सबके नहीं लगा शॉर्टिंग क या ओहिमे चार्ज तीर पड़ते विभिन्न बहाना में वो सब पैसा सब नहीं लगा। वहू के लागि हम सब गंभीर छी, बात रखने छी। फेरो हम सब एक बार राष्ट्र बैंक जरूर भेटे वाला छी कि चिल्लर के बात नहीं 50-100 के बाद भी अभी आबि रहा है पछिला अवस्था में। तो हमार व्यवसायी सबके जो पैसा आबै बैंक में जे 100 के गड्डी रहल, अगर 5 गो 10 गो गड्डी दे तो कहते नहीं लेवे, तो चिल्लर के तो बातें छोड़ी दो। तो निश्चित रूप में जब 50-100 के नोट व्यवसायी के नहीं लगे तो व्यवसायी सब वो 1-2 गो रहल, 2-4-5 गो रहल तो ओहिमे नहीं दिक्कत है। लेकिन अगर 500 के चिल्लर लगा कर देवे तो वो निश्चित रूप में व्यवसायी सब जाओ मांगते रहे, नहीं लेते रहे ओकरा। नहीं तो अहाँ देखियो ना प्रत्यक्ष रूप में घाटा है नहीं सर्वसाधारण के। मान लिया जे चीज के दाम 8 रुपया है, तो 8 रुपया है तो मतलब अहाँ 2 रुपया या तो फिरता नहीं देवे या तो कथी कहै छै, तो वो 2 रुपया तो प्रत्यक्ष रूप में घाटा भेलै ने। एहन करके 50 आदमी के अहाँ लेबै 100 आदमी के लेबै तो अहाँ तो पैसा कमा लेबै, मगर घाटा तो लगलै प्रत्यक्ष रूप में। ठीक है, सर्वसाधारण के अब एगो सामान 8 रुपया वाला मात्रे लगभग लेलक तो समग्र में लेलक, जैया पूरे टोटलिंग केला के बाद 1-2 रुपया के तल माथी रहल। अब देखी छी विभिन्न मॉल सब में 1 रुपया के चॉकलेट दिया के या कुछ देबो के सेहो चलन छै। ठीक छै, 11 रुपया रहले तब मान लिया देख के दाम 11 रुपया छै, 10 रुपया में अहाँ देबै 10 लगभग ई पैसा के खुदरा के समस्या है, वो तो नहीं दे 1 रुपया कारण से। लेकिन टोटल में अगर 1-2 रुपया के फर्क पड़ी तो पसल दुकानदार सब भी जो पसल संचालन करी वो सब छोड़ दी। सही से हम अपने का आग्रह निवेदन करना चाहब। ठीक है, उद्योग वाणिज्य संघ यहाँ के हम जनता के दिश से प्रश्न राख रहे छी, उद्योग वाणिज्य संघ के काज की? निश्चित रूप में उद्योग वाणिज्य संघ के काम है व्यवसायी के स्किलफुल बना के ओकरा समृद्ध करब के। जब व्यवसायी समृद्ध रहते तो उद्देश्य उद्योग वाणिज्य संघ के मूल उद्देश्य है से उद्देश्य प्राप्ति होते। व्यवसायी सबके व्यवसाय में कोनो समस्या नहीं आवे, कोनो समस्या आवे तो ओकर निराकरण केना होय। एगो छाता संगठन के रूप में एगो अभिभावक व्यवसायी सबके अभिभावक के रूप में उनकर हरेक सुख दुख में हरेक समस्या में उद्योगी व्यवसायी के साथ रहना उद्योग वाणिज्य संघ के जते जायज समस्या सब हेतै में साथ रहना उद्योग वाणिज्य संघ के प्रमुख कर्तव्य। ई सब पूरा करै छी त निश्चित रूप में मैक्सिमम पूरा करे के प्रयास करी छी। जत से खबर अभी कोनो व्यवसायी के कोनो समस्या है, जत से इन्फॉर्मेशन अभी हम सब निश्चित रूप में वो इन्फॉर्मेशन के इंटरटेन करी छी। अच्छा, अहाँ सब सहयोग करै छी तो सदस्य के मात्रे की जे नहीं सदस्य मुदा व्यापारी है ओनो के करै छी की केना छै कि खुलासा? नहीं, जब व्यवसायी के समस्या पड़ जाए ना तो हम सब वोटर लिस्ट पलटा कर नहीं देखा जाए कि हमारे व्यवसायी है कि नहीं, पहले समस्या के उनकर समाधान करी छे। ताहि दुआरे हमारे 17,000 से ऊपर व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, लेकिन हमारे सब 5,000 सदस्य है। लेकिन कतो समस्या पड़ले तो हमारे सदस्य है कि नहीं सदस्य कतो खोजी नहीं हुए। अच्छा, चलो हम आगे के साथ एक उदाहरण दै छी अपने के। हम एक व्यापार संचालन केने छी, प्राकृतिक प्रकोप अथवा विभिन्न कारण से व्यापार में अहाँ के आगि लग गए। चलो वहाँ बिजली करंट से आगि लग गए,
सखाब भ गेल केहन किस्म के सहयोग करबे? देखियो, उद्योग वाणिज्य संघ में ओकरा पुनर्स्थापना के लागि भी उद्योग वाणिज्य संघ आर्थिक सहयोग भी, जे उद्योग वाणिज्य संघ के साधन स्रोत है, क्षमता है, जो एक पदाधिकारी के क्षमता है। हम सब बहुते जगह उद्योग वाणिज्य संघ में साधन स्रोत नहीं चलते, निजी रूप में भी पैसा संकलन कर जे हो से सहयोग करने से ओकरा पुनर्स्थापन करे के लागि। फूले चौक में दूगो दुकान में आग लागल है विभिन्न समय में, ओकरा सबके अखुनतो तो तकलीफ है बात के। उद्योग वाणिज्य संघ के काम की हम सब निवेदन दिलिए, हमर व्यापार सखाब भ गेल, सहयोग करू, उ सब अखुनतो कहत, अखुनतो जाइयो फूल चौक में। कहिया के बात है ये अपने के एगो दीपावली के समय के बात रहे, जे में मदिरा दुकान में आग लग गेले। उ बेचारा बहुत गरीब रहे, मुदा हम ही सब कहलिए जाओ व्यापार संघ में जाओ, उमर से किछु सहयोग। हमरा कार्यकाल के बाद ही पहले ऐसे पहिलका की छै तो वो चीज हमरा ओतेक नॉलेज में नहीं हो, लेकिन बहुत जगह एहन है कि अपने के लगभग ये कते गैस सिलेंडर फाटल रहे, गरीब 3-4 गो व्यवसायी सबके पसल जरि गेल रहे कदम चौक में। विगते कार्यकाल के बात कही, हमरा सबके नॉलेज में अले तो उनका सबके भी आर्थिक सहयोग जे उद्योग वाणिज्य संघ सकने से निश्चित रूप में कहीं नहीं। अब वो नहीं हो सकले, वही के लागी तो हमरा इन्फॉर्मेशन में नहीं आवा सकले, लेकिन निश्चित रूप में आने वाला दिन में कतो कोनो घटना परिघटना भेले इन्फॉर्मेशन आवा चाहिए निश्चित रूप में। अगर विगत में कमजोरी भी होते तो कमजोरी के सुधार करे तो उद्योग वाणिज्य संघ एकदम निश्चित रूप में आगाड़ी बढ़ते और उद्योगी व्यवसायी के साथ में है, साथ में रहते से हम प्रतिबद्धता चाहिए। हमारा सब बहुत समय कम है, अंतिम समय में छी। अंतिम में घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय में एखनी विवाद की विवाद चल रहा है इसमें? देखियो, घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय पहले रामन चौक में चले, अभी एहन जगह पर चली पूछी तो हम नहीं देखने से अभी